हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स। अभी तक अपन ने पढ़े थे ईयर की डिसऑर्डर सब पढ़ लिए अपन ने। अब नेक्स्ट है नोज डिसऑर्डर, नोज और थ्रोट की डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मतलब क्या होता है? जो साइनस होते हैं नोज़ के अंदर, उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। ठीक है। ये देखिए, स्ट्रक्चर में बता रखा है, फ्रंटल व्यू भी बता रखा है और लेटरल व्यू भी बता रखा है। तो 4 साइनस होते हैं जो फ्रंटल बोन में होते हैं, वो फ्रंटल साइनस, और स्फेनोइड बोन में जो होते हैं वो स्फेनोइड, और इथिमोइड बोन में होते हैं इथिमोइड, और मैक्सिलरी बोन में जो होते हैं वो मैक्सिलरी साइनस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइनस जो है वो क्या होते हैं? साइनस द बोन ऑफ द फेस अराउंड द नोज कंटेन होलो स्पेस। जो बोन होती है अपने फेस के अंदर, फेस में जो बोन होती है और उसमें बोन्स के अंदर होलो स्पेस होती है, कुछ स्पेस होती है खाली, जिसे अपन क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। जो फेशियल बोन रहती है उनके अंदर खाली स्पेस रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? साइनस बोलते हैं। ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं: मैक्सिलरी, इथेमॉइड, फ्रंटल एंड स्फेनॉइड। ओके। डायग्राम में क्लियर है? फ्रंटल जो फ्रंटल बोन में रहेगा, स्फेनॉइड जो स्फेनॉइड बोन में, इथेमॉइड जो इथेमॉइड बोन में रहता है, और मैक्सिलरी साइनस जो मैक्सिलरी बोन में रहता है। ठीक है। इसके फंक्शन है रिड्यूस वेट ऑफ फेशियल बोन, स्कल, मेंटेन स्ट्रेट एंड शेप। ये साइनसेस जो है फेशियल बोन और स्कल का क्या करते हैं? फेशियल बोन और स्कल, यहाँ पे और लिख लेना, फेशियल बोन और स्कल का जो है वेट मतलब स्ट्रेंथ और शेप, मतलब उसकी जो मजबूती और उसका आकार जो रहता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। साइनस क्या करते हैं? फेशियल बोन और स्कल का जो स्ट्रेंथ और शेप रहता है उसे मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एयर फिल्ड स्पेस एट रेजोनेंस टू वॉइस। रेजोनेंस मतलब होता है गूंज, आवाज़ गूंजती है ना, जैसे वो बज़र बजता है और आवाज़ गूंजती है, उसी टाइप से क्या होता है? आवाज़ अंदर स्पेस में क्या होता है? एयर फील्ड स्पेस में आवाज़ गूंजती है, तो वो भी इसका एक फंक्शन है। ठीक है। एयर फील्ड स्पेस एड रेजोनेंस टू द वॉइस। जो वॉइस है उसको क्या करता है? हिंदी में इसे प्रतिध्वनि भी बोलते हैं। रेजोनेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है। या गूंज, जो आवाज़ है वो गूंजती है एयर फील्ड स्पेस में। ओके। नेक्स्ट है साइनोसाइटिस क्या होता है? तो जो इसमें भी ये हिंदी में बता रखा है, नाक के आसपास जो बोन्स होती है उनमें क्या होती है? मॉइस्ट एयर भरी रहती है ना, और वहाँ पर जो होलो स्पेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के बने होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, है ना। जैसे नाक में और मुंह में जो कवरिंग होती है ना, उसी तरह इन साइनस में भी क्या होती है? कवरिंग होती है। जैसे ये फ्रंटल साइनस दे रखा है इधर, फ्रंटल साइनस जो है इसमें क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और एयर फील्ड स्पेस होती है, उन्हें अपन साइनस बोलते हैं। बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस, जो बैक्टीरिया है और वायरसेस है, उनसे अगर साइनस इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। ठीक है। साइनस जो है वो कहाँ होते हैं? अपने चेहरे की, अपने फेस की जो बोन्स होती है उनके भीतर, मतलब उनके अंदर क्या होता है? रिक्त स्थान, मतलब कि होलो स्पेस होता है जिसे अपन साइनस कहते हैं।
ठीक है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जैसे मुंह में और नाक में होते हैं उसी तरह। और अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है साइनस के अंदर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। ओके, डेफिनेशन। पैरानजल साइनसिस की साइनस म्यूकोजा में होने वाला इन्फेक्शन साइनोसाइटिस कहलाता है। जो पैरानजल साइनस रहते हैं उनमें इन्फेक्शन, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे अपन साइनोसाइटिस कहते हैं। 4 टाइप के होते हैं, मैक्सिलरी, इथेमॉइड, फ्रंटल एंड स्फेनॉइड। ओके, साइनस में जब म्यूकस का सिक्रेशन ब्लॉक हो जाता है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। यह संक्रमण यूनिलेटरल या बायलेटरल हो सकता है, मतलब एक तरफ या दोनों तरफ भी हो सकता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट साइनोसाइटिस जो कि अचानक होता है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो अचानक होती है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इसमें क्या होता है, अफेक्ट होता है। ट्रैक्ट लिख रखा है इसमें, अब ट्रैक्ट लिखना, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इसमें क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ये 2 या 3 सप्ताह तक रहता है, ये इन्फेक्शन 2 या 3 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट है क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनस म्यूकोजा का जो साइनस म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन है वो 8 सप्ताह या उससे 1 साल तक रहता है, तो उसे अपन क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। 8 सप्ताह तक रहता है, 8 सप्ताह से 1 साल भी हो जाता है, वहाँ तक अगर ये इन्फेक्शन रहता है तो उसे अपन क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। और ये एक्यूट साइनोसाइटिस के ठीक न होने की वजह से होता है। एक्यूट साइनोसाइटिस ठीक नहीं होता है तो उसकी वजह से वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, ठीक है। जो एक्यूट था वो कितने टाइम का होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, 1 से 3 सप्ताह का जो इन्फेक्शन हुए वे एक्यूट साइनोसाइटिस। एंड क्रोनिक के साइनोसाइटिस 8 सप्ताह से 1 साल तक रहता है। और एक्यूट साइनोसाइटिस ठीक नहीं होता है तो उसकी वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कारण, कॉजेज़ क्या हैं। अगर नोज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है, तो ये भी एक कारण है। और जो इन्फेक्शन होते हैं उनके नाम भी यहाँ दे रखे हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मैरीएग्जिला कैटेरियलिस, ठीक है। ये 3 बैक्टीरिया या वायरस दे रखे हैं इनके नाम। इनकी वजह से क्या होता है, नोज़ इन्फेक्शन हो जाता है, नोज़ के साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। और तैरते समय क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड वाटर अपने साइनस के अंदर चला जाता है तो भी साइनसाइटिस होने के कारण है। नेक्स्ट है डेंटल इन्फेक्शन। दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी साइनसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। साइनसाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो शहरों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ना। इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब वो जो इन्फेक्टेड एयर होती है वो नोज़ के अंदर जाती है, तो उससे साइनसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में अपन उनके कारणों की कारण और फंक्शंस अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। कोई भी एलर्जी रिएक्शन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से साइनस सीलिया जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। लुप्त होना मतलब क्या होता है, डिसअपीयर, ठीक है। साइनसाइटिस सीलिया जो है छोटी छोटी
साइनस के अंदर सेल होती है, साइनस है यहाँ पर एक छोटी छोटी सेल होती है, सीलिया लाइक, ठीक है, छोटी छोटी। उनमें वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। और सेकेंड स्टेज है साइनस म्यूकोसा के कार्यों में परिवर्तन, मीन्स उसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिससे म्यूकोसा में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और नजल सेक्रेशन क्या हो जाते हैं, वहाँ से बढ़ने लग जाते हैं और साइनस जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट इसका साइन सिम्टम है इसके लक्षण, सिम्टम्स मीन्स क्या होता है, लक्षण। फर्स्ट है फीवर मीन्स बुखार आना, हेडेक सिर दर्द होना, नज़ल डिस्चार्ज मीन्स नाक का बहना, नाक से पानी बहना, एडिमा ऑफ द आईलिड्स मीन्स जो आँखों में सूजन आ जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन, एडिमा ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट पेन ओवर अफेक्टेड साइड ऑफ साइनस मीन्स जो अफेक्टेड साइनस है, जो प्रभावित साइनस है उसमें दर्द होना, ठीक है। जैसे फ्रंटल साइनस में हुआ तो वहाँ पर होगा, इथिमोइड साइनस में होता है इथिमोइड में होगा, ठीक है। मैक्सिलरी में हुआ तो मैक्सिलरी में पेन होगा। तो जो अफेक्टेड साइड है उसमें क्या होता है, पेन होता है। दिन के समय सूखी खांसी होना, ड्राई कफ होती है, ठीक है, डे टाइम में। नेक्स्ट ईयर एक एंड टीथ एक, दांतों में दर्द और कान में दर्द होता है क्योंकि ईएनटी जो है वो पूरा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन जाएगा तो उससे क्या होता है, पेन भी होता है। आँखों के चारों ओर दर्द होना, पेरी ऑर्बिटल पेन। नेक्स्ट है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी होगी, उसे नींद नहीं आती है ना, क्योंकि वो सही से सांस भी नहीं ले पाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, दर्द भी होता है तो उससे उसको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट कफिंग, कफिंग भी उससे होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट अपन कल पढ़ेंगे इसका, ओके।